गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में आज के क्लास में हम लोग जितने भी चैप्टर्स पढ़े थे ना हमारा लाइफ प्रोसेस, उसके एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और ये सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के लिए क्वेश्चंस डेफिनेटली इसमें से आएगा। सो आपको ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, सारे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको एक बार लर्न करना है, क्योंकि डेफिनेटली यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेशन, राइट। सो सबसे पहले देखेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। न्यूट्रिशन क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो जब भी हम लोग फूड को ऑब्टेन करते हैं, मतलब फूड का इंटेक करना, और इंटेक के बाद उसकी यूटिलाइजेशन, मतलब उसका फर्दर प्रोसेस आफ्टर इंजेशन। इंजेशन के बाद होता है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। इन सारे प्रोसेस को टुगेदर वी कॉल न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे दो तरह के मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटोट्रॉफिक, जिसके अंदर आते हैं सारे ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं। हेट्रोट्रॉफिक, जिसके अंदर आते हैं एनिमल्स, मैन और सारे नॉन ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना खाना, अपना भोजन खुद बना नहीं सकते हैं, वो डिपेंडेंट होते हैं ऑटोट्रॉफ पे अपने फूड के लिए। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अंदर होता है सेप्रोट्रॉफिक, पैरासिटिक और होलोजोइक न्यूट्रिशन। ठीक है, सबके एक डेफिनेशन एक बार देख लेंगे। So it is a mode of nutrition in which organism can make their own food from a simple raw material। ठीक है, तो सिंपल रॉ मटेरियल से अपना फूड बनाना, ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, इसी को बोलते हैं ऑटो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऐसा फूड बनाते हैं खुद से, उनको ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स। हेट्रोट्रॉफ्स मतलब कि इट इज़ अ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स कैनॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन अदर्स। ठीक है, तो यहाँ ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने भोजन को खुद से नहीं बनाते हैं, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं भोजन को बनाने के लिए। एग्जाम्पल है सारे एनिमल्स। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसमें क्या कि ऑर्गेनिज्म है ना, सबसे पहले जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे अपने डाइजेस्टिव जूसेस को वोमिट कर देता है, मतलब शरीर से बाहर निकाल के उस ऑर्गेनिज्म पे वो वॉमिट कर देता है डाइजेस्टिव जूस, और शरीर के बाहर ही डाइजेशन होता है। मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म का डाइजेशन जो है ना, जिस पे वो वॉमिट किया है सेप्रोट्रॉप्स, उसका डाइजेशन बाहर ही होता है। उसके डाइजेशन के बाद वो फिर से उसको माउथ में खा जाता है, और उसके बाद सिर्फ वहाँ पे एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है। फिर हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। जब ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाता है ना, उसी प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या क्या चाहिए उसको फूड बनाने के लिए? तो रॉ मटेरियल्स चाहिए उनको, वाटर एंड मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। वाटर एंड मिनरल्स रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स इनटू द लिप्स थ्रू द पोर्स। कोलेस्टोमेटा, सनलाइट उसको सन से मिलेगा। ठीक है, और क्लोरोफिल है ना, हेल्प इन द पिगमेंट। क्लोरोफिल पिगमेंट जो है ना, उसको लिप में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, वो सोलर एनर्जी को कैप्चर करता है, जिसके द्वारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है ना, कि जब दो ऑर्गेनिज्म एक साथ रहते हैं एक एसोसिएशन में, और वहाँ पर एक दूसरे से दोनों को बेनिफिट होता है, तो इसी को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। जैसे क्या कि the two organisms live in a close association and develop a relationship that is beneficial for both the organism is called symbiotic relationship। Example lichen। lichen is a living partnership between a fungus and an algae। तो ये क्या है ना कि lichen एक लिविंग पार्टनरशिप है, किसके बीच में? एक फंगस और एक एल्गी के बीच में। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना कि फंगस और एल्गी दोनों एक दूसरे के दोनों एक साथ रहता है, और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा होता है, और इसी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, सो फंगस एब्जॉर्ब वाटर एंड प्रोवाइड शेल्टर एंड एल्गा प्रिपेयर द फूड। फंगस का काम है वाटर को एब्जॉर्ब करना और शेल्टर प्रोवाइड करना, किसको? एल्गी को। और एल्गी क्या करती है ना, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे इंसेक्टिवोरस। वैसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट्स फॉर देयर नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ऐसे प्लांट्स जो कि इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? खाते हैं, क्योंकि उनको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट जो है ना, वो इंसेक्ट से ही मिलती है। नाइट्रोजन का जो उनको चाहिए, नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट, वो उनको इंसेक्ट से मिलती है, इसलिए वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर पीचर प्लांट आएगा। ठीक है, पीचर प्लांट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्टिवोरस। ठीक है, उसके बाद सनड्यू आता है, वो भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे होलोजोइक। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट मीन्स फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड को खाते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू द बॉडी। ऑर्गेनिज्म क्या करता है ना, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को बॉडी में लेता है, जैसे कि मैन हो गया, अमीबा हो गया, डॉग हो गया, etc।
ठीक है। हर्बीवोर्स क्या होता है ना, एनिमल विच फीड ऑन प्लांट्स ओनली, एग्जाम्पल काउ, डियर, ईटीसी। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि सिर्फ प्लांट को खाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एनिमल्स के फ्लैश को खाते हैं उसको कार्निवोर्स बोलते हैं, एग्जाम्पल टाइगर। ओमनिवोर्स में दोनों को खाते हैं, जो कि वे प्लांट्स प्रोडक्ट, प्लांट्स को और फिर एनिमल्स को भी। वैसे में आ गया मैन हो गया, डॉग हो गया, ठीक है। स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, तो 5 स्टेप्स मैंने ऑलरेडी बताया है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड निजेशन। इंजेशन में क्या होता है ना कि फूड को माउथ के अंदर लेना। डाइजेशन में क्या होता है ना कि बड़े बड़े लार्ज इंसॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। उसके बाद जो टूटे हुए फूड है ना उसका एब्जॉर्प्शन करना, मतलब डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन करना बाय इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन, वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू द ब्लड, ठीक है। और एसिमिलेशन मतलब क्या होता है, एब्जॉर्ब फूड इज टेकन बाय द बॉडी सेल्स फॉर रिलीजिंग एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए एब्जॉर्ब फूड को बॉडी सेल्स, absorb food is taken by the body cells for releasing energy, growth and repair. So body cells के द्वारा एनर्जी को रिलीज करने के लिए एसिमिलेशन किया जाता है, जो एनर्जी मिलती है उसे ग्रोथ एंड रिपेयर होता है। इजेशन मतलब क्या होता है ना कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना उसका शरीर से बाहर निकालना। डाइजेस्टेड और डाइजेस्टिव ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बींग्स में आ जाएगा हमारा क्या, माउथ, इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये सारे हमारे क्या हो गए, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर आते हैं। और उस एलिमेंट्री कैनाल के अलावा हमारे पास कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होता है, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पैंक्रियाज। फिर हम लोग टीथ को देखेंगे, ऑर्गेनिज्म विच ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स फूड एंड हेल्प इन चीविंग इज कॉल्ड फूड, ठीक है। मिल्क टीथ मतलब 20 सेट्स ऑफ टीथ होता है जब ऑर्गेनिज्म, जो बेबी है ना 6 to 7 मंथ का होता है ना, तो फर्स्ट सेट ऑफ 20 स्मॉल टीथ व्हेन द बेबी इज 6 to 7 मंथ ओल्ड, ठीक है। तो 20 सेट्स उसके पास टीथ के आ जाते हैं, ठीक है, बाय द एज ऑफ 6 to 7 मंथ ओल्ड। और परमानेंट टीथ है कि द सेकेंड सेट ऑफ 32 लार्जर टीथ व्हेन द चाइल्ड इज 6 to 7 years old and comes by replacing milk teeth। तो ये जो परमानेंट टीथ है ना वो सारे रिप्लेस कर देते हैं मिल्क टीथ को, और वो 6 to 7 years old बच्चों में आता है, और यहाँ पे 32 इन नंबर्स होता है, ठीक है। इनामेल क्या होता है ना कि वाइट स्ट्रॉन्ग शाइनिंग प्रोटेक्टिव मटेरियल कवरिंग ऑन द टीथ। टीथ के ऊपर जो व्हाइट कलर का आपको वो मटेरियल दिखता है ना, प्रोटेक्टिव मटेरियल, जो काफ़ी शाइनिंग होता है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, ये इनामेल वो कवर करता है हमारे टीथ को, ठीक है। इनामेल के अंदर स्टूडेंट डेंटाइन होता है। डेंटाइन एक्चुअली इनामेल के जस्ट नीचे होता है, तो जो भी बच्चे चॉकलेट्स वगैरह ज़्यादा खाते हैं ना उनकी इनामेल है ना ख़त्म हो जाती है, ठीक है। एक्चुअली ये बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है, लेकिन बैक्टीरिया इसको अटैक कर करके ख़त्म कर देता है, तो फिर डेंटाइन बाहर आ जाता है। डेंटाइन का कलर येलोइश होता है और डेंटाइन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो जब दांत सड़ता है ना तो पहले इनामेल हटता है, फिर डेंटाइन हटता है, उसके बाद दांत में कैविटी हो जाती है और पूरी तरह से टीथ खराब हो जाता है। टंग क्या है, मस्कुलर ऑर्गन विच इज अटैच्ड टू द बकल कैविटी विच हेल्प्स इन टेस्टिंग एंड मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा फॉर डाइजेशन। तो टंग क्या है कि एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि बकल कैविटी के फ्लोर से अटैच्ड होता है, और इसका काम है कि फूड को टेस्ट करना, स्वीट है कि सावर है कि सॉल्टी है, क्या है इसको टेस्ट करना, या फिर उसका एक और काम है कि फूड को मिक्स करना सलाइवा से, टर्न करना फूड को। फिर हम लोग देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, इसके अंदर हम लोगों ने वैस्कुलर टिश्यूज देखा था। क्या होता है वैस्कुलर टिश्यूज, अ प्लांट टिश्यूज विच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वैसे टिश्यूज़ को वैस्कुलर टिश्यूज कहते हैं। इसके अंदर जाइलम टिश्यूज और फ्लोएम टिश्यूज आता है। जाइलम टिश्यूज का क्या काम है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट। फ्लोएम का काम है, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग फूड इनटू द प्लांट। ट्रांसलोकेशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम स्टोमेटा इनटू द लीफ, स्टोमेटा से पानी का निकलना, ठीक है। लीफ में जो स्टोमेटा प्रेजेंट होता है उसमें से वो लॉस ऑफ वाटर को ट्रांसपीरेशन बोलते हैं। ब्लड क्या है, अ रेड कलर फ्लूइड विच सर्कुलेट्स इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड ब्लड, ठीक है। और प्लाज्मा क्या होता है, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड विच कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा। तो ब्लड को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक होता है ब्लड सेल्स और दूसरा होता है ब्लड प्लाज्मा, ठीक है। ब्लड प्लाज्मा जो है ना वो 55% होता है, ब्लड सेल्स होते हैं 45%। तो ब्लड प्लाज्मा जो है ना वो सारे फ्लूइड पार्ट है जिसमें न्यूट्रिएंट्स होता है, हार्मोन्स होता है, वेस्ट प्रोडक्ट होता है। उसके अलावा ब्लड सेल्स होते हैं, उसके ब्लड सेल्स में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आएंगे, ठीक है। अब देखते हैं ब्लड वेसल्स क्या होता है। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द बॉडी फॉर कैरिंग ब्लड इनसाइड द बॉडी। तो ब्लड वेसल्स वैसा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कि हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, और इसका क्या काम है, ब्लड को शरीर में लेकर जाना, ठीक है। सो हमारे बॉडी में ब्लड को कैरी करने का काम किसका है, इट्स लाइक अ ट्यूब,
जो हम लोग पानी पटाते हैं ना पाइप, वैसा ही पाइप होता है, ये ट्यूब होता है और इसका काम है ब्लड को कैरी करना। आर्टरी क्या है कि इट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। आर्टरी है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी में लेकर जाता है, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी होता है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लंग्स में लेकर जाता है, ठीक है, वो एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स। वेन्स क्या होता है ना कि इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। इसका वेन का क्या काम है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाता है कहाँ, बॉडी पार्ट से हार्ट में, ठीक है, पूरे बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाके हार्ट में डाल देता है। और लेकिन एक एक्सेप्शन पल्मोनरी वेन का है जो कि लंग्स से ब्लड लेकर आता है हार्ट में और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैपिलरी क्या होता है, थिन नैरो ट्यूब, अ थिन वॉल नैरो ट्यूब विच कनेक्ट्स आर्टरीज एंड वेन्स। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि सबसे थिकेस्ट जो आर्टरी होता है इसको एओर्टा बोलते हैं। एओर्टा आर्टरी में डिवाइड होता है, आर्टरी आर्टेरियोल्स में, आर्टेरियोल्स फिर डिवाइड होता है कैपिलरीज में, कैपिलरीज फर्दर ज्वाइन होकर वेन्यूल्स बनाता है, फिर वो वेन बनता है, फिर वो वेना केवा बनता है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर होता है। तो कैपिलरीज क्या है ना कि आर्टेरियोल और वेन्यूल को कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। हार्ट क्या है कि हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन प्रेजेंट इन द थोरेसिक कैविटी एंड हेल्प्स इन पंपिंग ब्लड इनटू द बॉडी, ठीक है। तो हार्ट का काम है क्या कि ब्लड को पंप करना बॉडी में। डबल सर्कुलेशन क्या होता है कि अ सर्कुलेटरी सिस्टम इन विच ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस थ्रू द हार्ट इन वन कंप्लीट साइकिल। तो हार्ट में 2 बार ब्लड का फ्लो होना, इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, ठीक है। एक कंप्लीट साइकिल में 2 बार हार्ट में ब्लड जाता है। हार्ट बीट क्या होता है ना कि 1 कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट बीट में क्या होता है ना, एक बार हार्ट का कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और प्लस रिलैक्सेशन, इसी को हार्ट बीट बोलते हैं और वो 1 मिनट में 72 टाइम्स होता है। इसमें एक्चुअली हम लोग हार्ट बीट में हार्ट के लोअर पार्ट वेंट्रिकल्स की बात करते हैं और आर्ट्रियम की बात ही नहीं करते, ठीक है। आर्ट्रियम वेंट्रिकल अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो और वेंट्रिकल रिलैक्स हो रहा है तो उसी की बात करेंगे। मतलब एक कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, मतलब वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट वेंट्रिकल। फिर हम लोग देखेंगे स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है ना कि इंस्ट्रूमेंट विच मीजर्स हार्ट बीट। वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि सिर्फ हार्ट बीट को मीजर करता है उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है ना कि मैक्सिमम प्रेशर एट विच ब्लड फ्लोज ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। तो यहाँ पे फिर से सिस्टोलिक प्रेशर में हम लोग बस वेंट्रिकल की बात करेंगे। तो मैक्सिमम प्रेशर जब हार्ट है ना फ्लो करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, मतलब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो जो ब्लड फ्लो करेगा उसको बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर और वो 120 mmHg होता है। डायस्टोलिक प्रेशर वैसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है ना कि मिनिमम प्रेशर एट विच द ब्लड फ्लोज ड्यूरिंग रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। तो फिर से यहाँ वेंट्रिकल की बात करेंगे। वेंट्रिकल जब रिलैक्स करता है ना तो उस समय जो प्रेशर जनरेट होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायस्टोलिक। इसमें हम लोग आर्ट्रियम की बात ही नहीं करते हैं। ये 80 mm/Hg होता है। स्पाइगोमैनोमीटर क्या होता है ना कि वैसा इंस्ट्रूमेंट जो कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अब देखो लिम्फ के बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन डिटेल्स। यहाँ पे हम लोग एक डेफिनेशन देखेंगे क्योंकि 1 मार्क्स के लिए ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिम्फ होता है a light yellow liquid flowing from body tissue to blood circulatory system and provides immunity। तो एक लाइट येलो कलर का फ्लोइंग क्या आता है, लिक्विड होता है जो कि ब्लड टिश्यू से फ्लो करता है। लाइट येलो लिक्विड फ्लोइंग फ्रॉम बॉडी टिश्यू टू द ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड प्रोवाइड्स इम्यूनिटी, ठीक है। तो ये लाइट येलो कलर का क्या है, लिक्विड है जो कि हमारे बॉडी टिश्यू से ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो करता है, प्रोवाइड इम्यूनिटी करता है। देखो मैं अभी फिर से इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लिम्फ एक्चुअली हमारे ब्लड से ही निकल कर आता है और फिर से जाकर ब्लड में ही मिक्स हो जाता है। तो जो आर्टेरियोल्स में ब्लड आता है ना वो बिल्कुल हाई प्रेशर होने के कारण आर्टेरियोल से छनकर इंटरसेलुलर स्पेसेस में आकर भरने लगता है। जब एक ऑर्गन के अंदर बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ के अंदर जो स्पेसेस होता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो ब्लड जो है ना वो छन कर इंटरसेलुलर स्पेसेस में आ जाता है, ठीक है। तो ब्लड में से क्या आ जाएगा, प्लाज्मा आ जाएगा, ठीक है। ब्लड सेल्स तो आएगा नहीं क्योंकि वो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं। प्लाज्मा कुछ वाटर आ जाएगा, उसमें है ना थोड़े से ग्लूकोज आ जाएंगे, एमिनो एसिड्स आ जाएगा, उसी में ब्लड जो है ना वो ऑक्सीजन भी डाल देता है, ठीक है, और उसी में ग्लूकोज भी डाल देता है। अब क्या होता है ना सेल्स ऑक्सीजन वहाँ से ले लेगा, ठीक है, वो जो इंटरसेलुलर स्पेस में प्रेजेंट जो लिक्विड है वहाँ से ऑक्सीजन ले लेगा, ग्लूकोज भी ले लेगा और साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें डाल देता है, ठीक है। अब ये जो इंटरसेलुलर स्पेसेस में फ्लूइड है वो भर के तो इंटरसेलुलर स्पेसेस फट जाएगा, इसलिए वो इंटरसेलुलर स्पेसेस से एक ब्लाइंड फोल्डेड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स। उस वेसल्स में वो बहने लगता है और वहाँ से वो लिम्फेटिक वेसल जो है ना वो जाके फिर से वेंट्रिकल्स में मिक्स हो जाता है, सॉरी वेन्स में चला जाता है। अब हम लोग देखेंगे उसी को हम लोग लिम्फ बोलते हैं, ठीक है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक्सक्रीशन क्या होता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम द
बॉडी। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या कि वेस्ट को शरीर से बाहर निकाला जाता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वाटर वेपर, पील ऑफ बार्क, फ्रूट्स, लीव्स, गम, रेजिन। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के कारण जो भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है ना, उसको ही एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहते हैं। और प्लांट्स में वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि रेस्पिरेशन के दौरान बनता है, ऑक्सीजन है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान बनता है, वाटर वेपर है, ठीक है, जो कि अगेन रेस्पिरेशन के दौरान बनता है। देखो पील ऑफ बार्क, बार्क का जो छिलका है उसका बाहर, वो भी हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, ठीक है। फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है स्टूडेंट्स। लिव्स, जो लिव्स गिर जाता है पक के, वो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है। गम, गम जो हमें मिलता है, रेजिन, ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ठीक है, लेटेक्स, ये सारे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बींग्स आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया, ठीक है। किडनी क्या होता है? ऑर्गेन्स विच रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस यूरिया फ्रॉम ब्लड एंड फिल्टर इट। जो हमारे बॉडी से टॉक्सिक सब्सटेंस जैसे कि यूरिया को बाहर निकलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं किडनी, ठीक है। यूरिया को बाहर निकालना और ब्लड को छानना, यही किडनी का काम है। यूरिन क्या होता है? येलोइश लिक्विड विच कंटेन्स वाटर एंड यूरिया। वाटर और यूरिया को कंटेन करने वाला येलोइश लिक्विड है, उसको बोलते हैं यूरिन, ठीक है। डायलिसिस क्या होता है? द प्रोसीड्योर यूज फॉर क्लीनिंग द ब्लड ऑफ अ पर्सन इन अ केस ऑफ किडनी फेल्योर। तो जब किसी का किडनी फेल्योर हो जाता है, उस दौरान जो ब्लड का क्लीनिंग होता है ना, उस प्रोसीड्योर को बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस इज अ प्रोसीड्योर फॉर क्लीनिंग ऑफ ब्लड इन केस ऑफ किडनी फेल्योर। नेफ्रॉन क्या आता है? फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम प्रेजेंट इन द किडनी फॉर फिल्टरिंग ब्लड। तो किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है ना, जो कि एक्चुअली फिल्टर का काम करता है, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। फिर हम लोग देखेंगे रीनल आर्टरी एंड रीनल वेन। रीनल आर्टरी क्या होता है ना कि ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम हार्ट टू किडनी। तो हार्ट, रीनल आर्टरी वैसा आर्टरी होता है, रीनल का नाम ही होता है किडनी। रीनल मतलब किडनी, ठीक है। हिपैटिक मतलब रिलेटेड विथ लंग्स, रीनल मतलब रिलेटेड विथ किडनी, ठीक है। तो ये सब टर्म आप याद रखना। ठीक है। हिपैटो पैंक्रियाटिक मतलब रिलेटेड विथ लंग्स एंड पैंक्रियास, ठीक है। और प्लूरा मतलब रिलेटेड विथ लंग्स, ठीक है। रीनल आर्टरी वैसे ब्लड वेसल्स को बोला जाता है जो कि ब्लड को लेकर आता है हार्ट में किडनी से, ठीक है। हार्ट से किडनी में जो ब्लड लेकर जाता है ना, उसको बोलते हैं रीनल आर्टरी। और जो द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ब्लड फ्रॉम किडनी टू हार्ट, और किडनी से जो हार्ट में लेकर आते हैं उसको बोलते हैं रीनल वेन। मतलब रीनल वेन में हमारा प्योर ब्लड है पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, रीनल आर्टरी में इम्प्योर ब्लड है प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में इतना ही। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ना, दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक एक नंबर के क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। आपके ये चैप्टर का पूरा निचोड़ था जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।